हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में हमारे 7th चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ओके, उसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म में लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेस, एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेस, ओके। एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। एफ आपने कोई फंक्शन लिया, कोई मैपिंग ली, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इंटू वाई, ओके। देन एफ इज, यहाँ तक तो आपको दे रखा है कि एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस है। एफ आपने एक मैपिंग ली एक्स सेट से वाई सेट में, तो देन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए। अगर आप ये लेते हो कि एफ जो है वो कंटिन्यूस हो ए पॉइंट पे, ए बिलोंग करता है कैपिटल एक्स का, इफ एंड ओनली इफ टू एवरी सीक्वेंस ए एन इन एक्स कन्वर्जिंग एट ए। अगर आप ये मानते हो कि एफ आपका कंटिन्यूस फंक्शन है ए पे पॉइंट पे और वो पॉइंट आपका कैपिटल एक्स का है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ टू एवरी सीक्वेंस की, प्रत्येक सीक्वेंस के लिए जो ए एन किसकी हो, एक्स की, वो कन्वर्ज करे किस पे, ए पे, एंड सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन इन वाई कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए। मतलब कि अगर आप एक बार ये मानते हो कि हमारी सीक्वेंस, हमारा फंक्शन एफ कंटिन्यूस है, तो देन इसके जो अपोजिट पार्ट है हमें उसमें ये दिखाना है कि आपने कोई सीक्वेंस ए एन ली एक्स की, वो कन्वर्ज करती है ए पे, एंड तो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ए पे, एंड उसके ऊपर एफ इमेज अगर लिख जाए तो वो किस पे कन्वर्ज करेंगे, एफ ऑफ ए पे, एफ ऑफ ए। और ये सब एफ इमेज लगने के बाद जो एलिमेंट आपको मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, कोडोमेन से मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये दो मीट्रिक स्पेस, ये आपने एक्स ले लिया और ये आपने क्या ले लिया, वाई लिया, ठीक है। ये वाई है, ये आपका एक्स है, और ये आपने क्या ले ली, मैपिंग ली, ओके, एफ ले ली। तो यहाँ पे अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करते किस पे, ए पे, तो हमारे पास कि एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करे किस पे, एफ ऑफ ए। ये बात कब प्रूव करोगे, कि ये बात हम जब प्रूव करेंगे कि जब हमारा फंक्शन एफ है वो ए पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। दूसरा, अगर हम इस चीज़ को मान लें कि ए एन कन्वर्ज करती है ए पे इन एक्स में, एंड एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करती है किस पे, एफ ऑफ ए पे इन किस में, वाई में, तो हमें ये दिखाना होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो ए पे कॉन्टिन्यूस बनेगा, ओके। देखिए, हमने पहले ले लिया कि एफ कॉन्टिन्यूस है, कन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ में दो पार्ट प्रूव करते हो, तो एफ हमने कंसिडर कर लिया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किस पे, ए पे, एंड लेट, और ये मान लिया कि ए एन कन्वर्ज करता है किस पे, ए पे। अब आपको क्या प्रूव करना, देखिए आपने क्या ले रखा है कि अगर ए एन कन्वर्ज करे किस पे, ए में, तो आपको क्या लिखाना है कि एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करे किस पे, एफ ऑफ ए में। ये तो एक्स के लिए है और ये किसके लिए, वाई के लिए। तो आपने एफ फंक्शन को कंटिन्यूस मान लिया ए पॉइंट पे, और साथ साथ क्या ले लिया कि ए एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है किस पे, ए पे। अब आपको प्रूव करना है, या प्रूव करना है कि एफ इमेज लगने के बाद, मतलब एफ ऑफ ए एन कन्वर्जिंग हो किस पे, एफ ऑफ ए पे। तो इसके लिए हमने एप्सिलॉन लिया जो पॉजिटिव है, ठीक है। सिंस आपको दे रखा था फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है ए पे, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अब हम क्या करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा देंगे। देयर एग्जिस्ट डेल मिलेगा कि सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस है डेल से, दिस इम्प्लाइज दैट डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से। क्योंकि आपको दे रखा है फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है ए पे, तो सिर्फ हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई कंटिन्यूटी की कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस है डेल से, दिस इम्प्लाइज दैट डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस हो किससे, एप्सिलॉन से। एक्स आपका कैपिटल एक्स से है और एफ ऑफ एक्स जो है वो कैपिटल वाई से। मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, ओके। अब हमें दे रखा था कि ए एन कन्वर्जिंग किस पे, ए पे, ए एन कन्वर्ज करती किस पे, ए पे, ओके। वी कैन फाइंड, हमने कोई नंबर ले लिया एन नोट जो बिलोंग करता है किससे, कैपिटल एन से। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए एन और ए, मतलब एक्स की बजाय हमने इसमें क्या डाल दिया, इसमें एक्स की बजाय ए एन डाल दिया, लेस है किससे, डेल से, फॉर ऑल सभी एन के लिए जो बड़े हैं किससे, एन नोट से। आपके सभी जो एन है
वो एन एक्स नोट से क्या है, ग्रेटर है फ्रॉम 1 से। आप देखिए अभी आपने डेफिनेशन लगा दी, तो उसके हिसाब से आपके पास डी स्टार एफ ऑफ ए एन की मतलब जो हमने एफ़ की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई थी, हमने उस एफ़ की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में एक्स की जगह ए एन रिप्लेस कर दिया। तो ए एन रिप्लेस कर दिया तो डी स्टार एफ ऑफ ए एन लेस है एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ ए लेस है एप्सिलॉन से। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ए एन कन्वर्स करेगा किसको, क्योंकि ये चीज़ लेस है किससे, डेल से। अगर ये चीज़ ग्रेटर आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा ये कन्वर्जिंग नहीं है, बट ये लेस आ गई, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसको होल्ड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी कन्वर्जिंग होंगे किस पे, एफ ऑफ ए पे। ओके, तो कन्वर्स मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि पहले आपने क्या लिया, एफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एंड ए एन जो सीक्वेंस है ए पे कन्वर्ज करती है। आपको ये दिखाना है कि इसकी एफ इमेज लग जाए तो एफ ऑफ ए पे क्या होगा, वो कन्वर्जिंग हो। हमने इसके लिए एप्सिलॉन लिया, ओके, फंक्शन एफ लिया जो कॉन्टीन्यूस है ए पे कॉन्टीन्यूस, देयर एग्जिस्ट आपके पास कोई डेल मिलेगा सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस है किससे, डेल से। डेफिनेशन लगा रहे हो तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स की और एफ ऑफ ए की जो डिस्टेंस है वो लेस होगी किससे, एप्सिलॉन की। जबकि आपका एक्स है कैपिटल एक्स है, वाई है वो कैपिटल वाई से। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हमारे पास दे रखा था कि ए एन कन्वर्ज एट ए पे। ओके, तो हमने क्या किया, सिर्फ इस रिजल्ट में ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, तो ले लिया कि ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, लेस होगा किससे, डेल से। सभी एन के लिए जो कैसे बड़े हैं कैपिटल स्मॉल एन नोट से। तो अब बाई 1 के आपके पास ये भी होल्ड हो जाएगी, तो ये क्या कहेगा कि एफ ऑफ ए एन लेस है किससे, एफ ऑफ ए से। अब कन्वर्सली पार्ट में हमें दिखाना है कि अगर ए एन कन्वर्स करती है ए पे, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या मान लिया कि एफ ऑफ ए एन कन्वर्स करेगा किस पे, एफ ऑफ ए पे। और हमें इसके बिहाफ में दिखाना है कि हमारा फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस हो। ओके, वी शैल प्रूव दैट एफ इज कॉन्टीन्यूस एट ए इफ लेट इफ पॉसिबल। अगर आपने मान लिया कि एफ मेरा नॉट कॉन्टीन्यूस, लेट इफ पॉसिबल, हम इसको कंट्राडिक्शन से दिखाएंगे कि हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना है ए पे, लेकिन हम यहाँ पे मान के चले कि हमारा फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है ए पे। तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि जो कंटिन्यूटी की जो कंडीशंस लेते हैं वो उसको फॉलो नहीं करता होगा। तो सो फॉर ऑल एप्सिलॉन लिया पॉजिटिव है एंड फॉर ऑल डेल लिया वो भी पॉजिटिव है। वी हैव डेल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस है किससे, डेल से। बट क्योंकि पहले बताया था कि आपने क्या कंसिडर कर लिया कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं है, एक्स और ए की जो की डिस्टेंस है वो तो लेस होगी ए से, बट डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए ग्रेटर इक्वल मान लिया किससे, एप्सिलॉन से, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ऑल्सो दिस इज ट्रू कब, फॉर हमने ले लिया कि डेल क्या हो 1/n के। सो वी हैव आपने लिया डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस होगा किससे, 1/n, बट डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए ग्रेटर इक्वल होगा किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, कि आपने ये चीज़ तो डेल की जगह तो 1/n डाल दिया, लेकिन इसमें आपने कोई चेंजमेंट नहीं किया। फॉर ऑल एन के लिए जो बिलोंग करते हैं किससे, कैपिटल एन, आपने लिया x इज इक्वल टू ए एन। जब आपका x कैपिटल x से था तो ए एन भी कैपिटल x से होगा, सच दैट एफ डिस्टेंस बिटवीन ए एन ए लेस है किससे, 1/n से, बट डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए ग्रेटर इक्वल है किससे, एप्सिलॉन से। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है, ये इम्प्लाई करती है कि आपका ए एन तो ए पे कन्वर्ज करती है, बट एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज नहीं करती, क्योंकि ये आपकी ग्रेटर इक्वल एप्सिलॉन है। अगर ये लेस इक्वल एप्सिलॉन होता तो आप ये बोलते कि ये कन्वर्जिंग है, लेकिन ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करती, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन, बिकॉज हमें ये चीज़ तो दे रखी थी ना कि ए एन कन्वर्ज करता है ए पे, तो एफ ऑफ ए एन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो कंसिडर किया था वो गलत है, और हमारा जो फंक्शन है एफ वो क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ओके, थैंक्स।